जो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप होती है ये आपकी पिछले जन्मों के कार्यों के आधार पर आपको मिली होती है, उसी के अनुसार आप इस जीवन में भोगते हैं। ये जो यूनिवर्स गोचर हो रहा है, यदि आप इतनी अच्छे गोचर आने के बाद भी आपको लाभ या रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा तो आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को प्लीज देखिए, चेक करवाएं। जो उपाय या प्रिकॉशंस आपको बताए जाते हैं उनको कीजिए। ये पिछले जन्म के कर्ज होते हैं जो हमें इस जन्म में उतारने होते हैं। आपका कार्य यदि 99 तक जाकर के रुक जा रहा है, अटक जा रहा है या अचानक आप 0 पर आ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी कुंडली में कोई ना कोई ऋण या दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है या कोई दोष कर्ज आप पर बना हुआ है जिससे आपको इतनी अच्छे शुभ गोचर का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो उन ग्रहों को एक्टिवेट करने के लिए उपाय कीजिए जिससे आपके कार्य बनते चले जाएंगे। यदि आप कर्म करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है, कर्मा प्लैनेट, तो आपको कर्म के अनुसार ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। कुंभ राशि के जातकों, आप पर साढ़े सती का अंतिम चरण चल रहा है। देखिए, साढ़े सती का अंतिम चरण कुछ लोगों के लिए तो शुभ रिजल्ट प्रदान कर रहा है, कुछ अभी भी काफी परेशानी से गुजर रही है। ये आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप बताएगी कि शनि की पोजीशन क्या है, वो नीच है, वक्र है, शत्रु भाव में है या शत्रु दृष्टि तो नहीं है। अगस्त के महीने में 14 अगस्त से पहले आपको अपनी लाइफ में काफी अप डाउन्स देखने को मिले, काफी डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग भरा रहा। लेकिन जैसे ही गुरु ने अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश किया 14 अगस्त से, तो स्थिति आपके लिए काफी हद तक सुधरनी स्टार्ट हो गई। देखिए, जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है या नक्षत्र परिवर्तन करता है तो वो धीरे धीरे रिजल्ट प्रदान करता है। राशि परिवर्तन से ज्यादा नक्षत्र परिवर्तन जल्दी रिजल्ट दे देता है। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कैसा रहेगा सितंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में आपकी राशि में राहु देव विराजमान है और फर्स्ट हाउस हमारी सोच, विचार, व्यक्तित्व, हमारा कर्म, हमारी ऑरा। फर्स्ट हाउस मतलब कि पूरा हम स्वयं, हमारी पहचान, हमारा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, यहाँ राहु देव विराजमान है। 18 महीने 5 दिसंबर 2026 तक ये यहाँ गोचर करेंगे। राहु इल्यूजन, भ्रम, अनिश्चितता, असीमित इच्छाएं। राहु किसी भी चीज को पाने के लिए कई रास्ते निकाल लेते हैं। राहु स्वप्न बहुत दिखाते हैं। वो कहते हैं ना, जब दिन में देखते तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बिल्कुल सेम इनकी यही कहानी है। यदि राहु आपकी पत्री में उच्च है तो ये आपके वारे न्यारे कर देंगे। मतलब आपने जो सोचा कि मुझे ये कार्य करना या सपने देखे तो उनको ये पूरा कराने का कार्य करेंगे। मतलब जमीन आसमान एक कर देंगे, आपके अंदर एक जुनून भर देंगे। यदि राहु की पोजीशन खराब रही तो सिर्फ आपको ये दिन में सपने ही दिखाने का काम करेंगे, उनको पूरा नहीं करेंगे। इस समय आप अपने कार्यों को, सपनों को पूरा करने के लगे हुए हैं, चाहे जॉब की दृष्टि से या बिजनेस की दृष्टि से या एज ए टीम वर्क कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट है आपका अपना, तो 100% दे रहे हैं आप। यदि राहु और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव की पोजीशन बेस्ट है तो इस टाइम पीरियड में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आप इस टाइम पीरियड में जो डिसीजन ले, चाहे कैरियर की दृष्टि से, संतान के लिए, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, फैमिली के लिए, बहुत सोच समझ कर लें। हालांकि अब आप डिसीजन लेंगे तो गुरु बृहस्पति उसमें आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन इस टाइम बहुत ही उत्तम है और आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यदि आपसे पीछे कोई निर्णय गलत हो गए थे तो अब गुरु बृहस्पति उसमें सुधार करेंगे, उसको संभालेंगे। आपके फर्स्ट हाउस पर गुरु बृहस्पति, सूर्य, केतु, बुध की दृष्टि, सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि रहेगी आपके फर्स्ट हाउस पर गुरु बृहस्पति की, क्योंकि गुरु बृहस्पति 5th हाउस में बैठ करके नवम दृष्टि डालेंगे आपके फर्स्ट हाउस पर और पंचम दृष्टि आपकी डालेंगे ये 9th हाउस पर। तो यहाँ पर क्या है, ये धर्म त्रिकोण को पूरा कर रहे हैं। देखिए, त्रिकोण 4 प्रकार के होते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो धर्म त्रिकोण होता है, तो ये यहाँ धर्म त्रिकोण को पूरा कर रहे हैं। और ये दृष्टि आपके लिए अमृत दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, देखिए हालांकि ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि ये आपकी राशि के शत्रु हैं और दृष्टि राहु पर भी है, तो यहाँ आपके अंदर ना अहम, ईगो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आपको इसको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। लेकिन अपना प्रकाश तो डालेंगे ही, क्योंकि इनका तेज ही इतना है, तो आपके फर्स्ट हाउस पर इनका प्रकाश पड़ेगा। केतु की दृष्टि आपको इस टाइम डीप थिंकिंग, गहराई में ले जाएगी, कुछ चीजों से अलगाव भी करेगी। बुध की दृष्टि आपके अंदर बौद्धिक विकास और तर्क शक्ति को बढ़ाएगी, जिससे आप सही निर्णय
इस टाइम कर पाएंगे। बात करें सेकंड हाउस के, सेकंड हाउस में मीन राशि, यहाँ शनिदेव, और शनिदेव इस टाइम वक्री हैं। 13 तारीख तक शनि मंगल का समसप्तक योग बन रहा है, क्योंकि मंगल आपके 8th हाउस में है। सेकंड हाउस के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में है। शनि वक्र हैं। यदि आपसे पीछे कोई गलती हो गई, ये निर्णय गलत हो गए, या कोई कार्य अधूरा रह गया, यही बात गुरु बृहस्पति अपने पुनर्वसु नक्षत्र में आकर के कह रहे हैं, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र मीन पुनः वापसी, स्थापना, नवीनीकरण, शनि वक्र अवस्था में। तो यही आपसे कह रहे हैं, यदि परिवार, संतान, धन, प्रॉपर्टी को लेकर के आपके डिसीजन गलत हो गए तो उसमें सुधार करें। 17 सितंबर से सूर्य की दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी भाव पर कंट्रोल रख करके चलेगा। देखिए, आप करेंगे तो बहुत इस टाइम सबका, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप सबका अच्छा करते चाह रहे हैं, 10 में से 9 काम आपने अच्छे कर दिए, लेकिन एक बात आपने किसी को बोल दी और वो चुभ गई, तो आपका करा धरा सब बेकार हो जाता। सेम कहानी आपके साथ ना हो जाए, क्योंकि शनि बैठे हैं आपके 12वें भाव में, तो कहीं कठोर ना हो जाए आपकी वाणी, तो थोड़ा संभाल करके बोलिएगा। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। धन भाव, धन संचय और लाभ भाव का कनेक्शन, दोनों भावों पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो इस टाइम धन संचय, सेविंग के योग निर्मित होंगे। बात करें थर्ड हाउस की, थर्ड हाउस में मेष राशि, इसके स्वामी मंगल 13 सितंबर तक आपके 8th हाउस में। ये आपके एफर्ट्स, स्किल का भाव, तो आपने जो मेहनत पराक्रम आपने की, उसका जो रिजल्ट अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको इनका रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको 14 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। एक बात और मंगल आपके कैरियर, कार्य भाव के स्वामी है, तो आपके कार्यों में ये गति प्रदान करेंगे। कार्य जो मतलब आपके स्टक से हो गए थे, तो इस टाइम बनने शुरू हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे, छोटी यात्राओं के योग बनेंगे, जो कार्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम रहेंगे। लेकिन 13 सितंबर के बाद आपके 3rd हाउस, 10th हाउस के स्वामी का भाग्य भाव में आना, तो आप अपनी मेहनत, एफर्ट्स, पराक्रम के द्वारा जो कार्य करेंगे उसमें भाग्य आपका फुल सपोर्ट करेगा, जिससे कर्म क्षेत्र के रिजल्ट आपको बेहतरीन प्राप्त होंगे। बात करें 4th हाउस की, 4th हाउस में वृषभ राशि, इसके स्वामी आपके 6th हाउस में कर्क राशि में, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, तो शुक्र और चंद्रमा का योग बनेगा, जो लक्ष्मी योग बनाता है। लेकिन ये आपके 6th हाउस में है, और 6th हाउस में देखिए शुक्र के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो यदि आप मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उसके तो शुक्र देव योग बना रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और अपनी माता का भी स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलिएगा, उनके साथ संबंध को मधुर बना करके चलिएगा। यदि आपको शुगर है, स्टोन है, या आंखों में मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की, कंपटीशन की, तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा है 6th हाउस के स्वामी और बैठे शुक्र देव हैं, तो ये आपका मन डाइवर्ट कर सकते हैं, मतलब आपका कंसंट्रेशन हट सकता है। तो आप अपने मन को डाइवर्ट ना होने दें और कंसंट्रेशन को बना करके रखें। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना हो। बात करें 5th हाउस की, 5th हाउस में मिथुन राशि, और यहाँ विराजमान है गुरु बृहस्पति। आपके पंचमेश बनते हैं बुध, अब बुध आपके इस टाइम 7th हाउस में रहेंगे मिड सितंबर तक, उसके बाद ही आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। बुध यहाँ एग्जॉल्टेड हो जाएंगे 15 को। यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई एग्जाम है, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। जब बुध उच्च के हो जाएंगे 15 सितंबर के बाद, यदि आप कोई निर्णय, डिसीजन, एडमिशन या किसी इंस्टीट्यूट, कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, या एजुकेशन की दृष्टि से आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये महीना आपको काफी सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि शनि आपके 2nd हाउस धन भाव में है और शुक्र केंद्र में है, बुध उच्च के हो जाएंगे, तो शिक्षा की दृष्टि से उत्तम रहने वाला है। 5th हाउस आपके लव रिलेशन का, और सूर्य आपके 1st हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल 2nd हाउस पर, तो इन दोनों घरों से आपको लव रिलेशन में थोड़ी सी देखिए प्रॉब्लम आ सकती है। पहला, आप में गुस्सा आ सकता है, दूसरा वाणी, और तीसरा आप थोड़ा सा डाउट, शंका आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि राहु 1st हाउस में, तो इस टाइम लव रिलेशन में थोड़ा सा संभल कर चलिएगा।
ध्यान रख कर चलना पड़ेगा आपको। आपके अंदर एटीट्यूड, अग्रेशन, अपनी गलती को ना मानना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। गुरु बृहस्पति देखिए संतति के कारण, जो स्त्रियां संतान की इच्छुक हैं तो उनको संतान प्राप्ति संभव है। संतान के लिए यदि पीछे आपने कोई डिसीजन लिए और वो डिसीजन गलत हो गए तो अब आप उसमें सुधार करेंगे गुरु बृहस्पति के द्वारा, क्योंकि गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पुनः प्राप्त हो रहा है आपको। देखिए यहाँ 6th हाउस आता है, 6th हाउस को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ 4th हाउस के साथ। अब बात करेंगे 7th हाउस की। 7th हाउस में सिंह राशि, 17 सितंबर से सूर्य अपनी राशि में गोचर करेंगे। लाइफ पार्टनर के कैरियर की दृष्टि से तो बहुत उत्तम है, मान सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान रखना है कि केतु भी है सूर्य के साथ, 7th हाउस में विराजमान है केतु देव। सूर्य केतु की युति तो कभी कभी आर्गुमेंट हो सकता है लाइफ पार्टनर के साथ, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो लाइफ पार्टनर के साथ वाद विवाद हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या कोई आर्गुमेंट हो जाए, या उनकी हेल्थ पर कोई इशू आ जाए, कुछ भी हो सकता है। दोनों में से ध्यान रख करके चलिएगा 17 सितंबर के बाद। 17 सितंबर से पहले सब ठीक है। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से ये महीना उत्तम, खास तौर से 14 सितंबर के बाद जब बुध उच्च के हो जाएंगे। बिजनेस व्यापार आपका पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ संबंध बना कर रखें, मधुर रखें। बात करें 8th हाउस की। 8th हाउस में मंगल देव विराजमान है कन्या राशि में 13 सितंबर तक। 17 सितंबर के बाद सूर्य देव यहाँ पर प्रवेश करेंगे और 8th हाउस में सूर्य को अच्छा माना जाता है। मंगल 8th हाउस में 50-50 का रिजल्ट देते हैं। स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक जीवन में समस्या लाते हैं। वहीं दूसरी ओर मंगल अनुसंधान, सर्जरी, फिजियोथेरेपी, जासूसी जैसे फील्ड में रिसर्च, थेरेपी और विश्लेषणात्मक कौशल भी प्रदान करते हैं। 17 सितंबर के बाद रिसर्च की फील्ड से हैं यदि आप, तो उसमें आपको काफी सक्सेस, सफलता प्राप्त होगी। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, तो ये आपकी लाइफ में काफी चेंज और बदलाव लेकर के आएगा और आपको अचानक से परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात करें 9th हाउस की। 9th हाउस में तुला राशि, इसके स्वामी 15 सितंबर से आपके 7th हाउस में और बुध आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो भाग्य यहाँ आपका उदय होगा। तो यहाँ से आपका भाग्य साथ देना शुरू करेगा। यहाँ मंगल देव प्रवेश करेंगे 13 सितंबर से। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि। तो मिड सितंबर के बाद कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेल परचेज करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग मीटिंग की दृष्टि से उत्तम रहेगा। यहाँ आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जो कार्य मतलब आपके धीरे धीरे हो गए थे, रुक गए थे, तो वो अब गति पकड़ेंगे। भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है और 80% कर रहा है। बात करें 10th हाउस की। 10th हाउस कर्म भाव में वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल आपके भाग्य भाव में। यहाँ भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा और जब भाग्य का साथ प्राप्त होता है ना, तो कार्य के रास्ते स्वतः ही अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। 13 सितंबर के बाद कार्य क्षेत्र में, कैरियर में आपको अच्छे रिजल्ट काफी प्राप्त होंगे, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में, तो जो बाधाएं कैरियर में आ रही थी वह दूर होंगी। आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे थे, या अपने सीनियर बॉस से परेशान थे, या इन्वायरमेंट वहां का आपके अनुकूल नहीं था, तो इन सब समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। आपके अंदर इस टाइम कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ के साथ आप अपना कार्य पूरा करें। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में धनु राशि, इसके स्वामी गुरु बृहस्पति की पोजीशन बहुत ही बेस्ट, उत्तम। गुरु बृहस्पति की आय भाव, लाभ भाव, अपने ही घर पर दृष्टि, तो यहाँ आय के स्रोत साधन ये निर्मित करेंगे। गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आकर के आपसे कह रहे, कोई ऐसी इच्छा आप जो पूरी करना चाहते थे, नहीं हुई, आपकी अधूरी रह गई, तो अब गुरु के आशीर्वाद से आप पूरी कर सकते हैं। या कोई गलती हो गई थी तो उसमें अब आप सुधार करोगे, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आय के स्रोत बनेंगे। 11th हाउस आय भाव का कनेक्शन 2nd हाउस धन भाव से तो डेफिनेटली बनेंगे। बात करें 12th हाउस की। 12th हाउस में मकर राशि, इसके स्वामी जो आपकी राशि के स्वामी है वो 2nd हाउस में मीन राशि में, और इस समय शनि वक्री हैं। और 12th हाउस आपका व्यय का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का, और 12th हाउस पर शुक्र और मंगल की दृष्टि है। देखिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि काफी पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करती है। विदेश रिलेटेड कोई कार्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई कार्य,
हॉस्पिटल रिलेटेड कोई कार्य आपके रुक गए थे, अड़चन आ गई थी, तो अड़चन दूर होगी और आपका कार्य स्टार्ट होंगे। यहाँ आपका व्यय भी हो रहा है, चाहे एक काम को बनाने के लिए आपको उसमें धन लगाना पड़ रहा है, तो व्यय भी हो रहा है और कार्य भी बन रहा है आपका। तो अगर ऐसा व्यय हो रहा है तो अच्छा है ना कि आपका कार्य भी बन रहा है। शुक्र की दृष्टि है तो विदेश स्रोतों से धन कमाने के लिए बहुत ही उत्तम है। मेन बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो यही रखनी है कि आपको अपने वाणी भाव पर कंट्रोल रखना है। ये थी मेरी प्रेडिक्शन सितंबर महीने की कुंभ राशि के जातकों के लिए। चलिए बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले तो आप राहु के लिए उपाय करके चलिएगा, क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो बुधवार के दिन आप माता सरस्वती के आगे जाएं, उनके चरणों में नीले पुष्प रखें। और दूसरा आपके लिए यह है कि आप दुर्गा आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। शनि के लिए तो मैं एक ही चीज बताती हूँ, दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ कीजिए, बहुत उत्तम है। लेकिन एक प्लेनेट ऐसा है जो इन दोनों ग्रहों को कंट्रोल करता है, वो है मंगल देव। यदि आप मंगल की पूजा करते हैं मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, उन पे चोला चढ़ाते हैं, मीठा पान चढ़ाते हैं, तो इससे शनिदेव का भी उपाय हो जाता है, राहु का भी हो जाता है और मंगल देव भी प्रसन्न रहते हैं। संध्या समय आप सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करें, बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे मंगल, राहु, शनि के। और एक आपने देखा होगा कि मैं शिव पूजन पे बहुत जोर देती हूँ, तो शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। आप शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर एक लोटा जल लेकर के जाएं, उसमें गुड़, शहद, शक्कर, काले तिल, सफ़ेद तिल सब डाल के ले जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।